छठाध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के श्रवण का विधान समझवा। सोनक ऋषि बोले है प्रभु सुत जी आप परम शिव है, बुद्धिमान गणी तथा भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं। कृपा कर शिव पुराण के श्रवण का विधान भी कहिए जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल प्राप्त करे। सुत जी बोले सोनक जी अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण का विधान सुनिए। श्रोता सज्जनों से मिलकर ज्योतिषी को बुलाकर शुद्ध मुहूर्त सुधवाएं। उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है। अतः सुवर्ती सज्जनों को शीघ्र पहुँचना चाहिए। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। आए हुए सज्जनों का आदर करें। शिवालय तीर्थ वन अथवा घर में ही सही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम सतल बनावे। पृथ्वी को शुद्ध करके लीपे, धातुओं से शोभित करे। मान उत्सव के लिए वह दिव्य रचना करे। घर की बेकार चीज़ों से वहाँ से हटाकर किसी कोने में रख दे। केलों के खंभों से शोभामान ऊंचा मंडप खड़ा करे। उसके चारों ओर फल फूल वितान तथा पताकाएं लगावे। चारों दिशा में ध्वजा पताकाएं सुशोभित करे। यह सब काम भक्ति श्रद्धा आनंद पूर्वक करे। उस वेदी को भगवान शंकर का दिव्य आसन लगावे। वक्ता को भी सुख साधक को परम दिव्य आसन लगावे। श्रोता गणों को बैठने का उत्तम स्थल बनावे एवं साधारणता और भी स्थल बनावे। विवाह की बाती इस कार्य में चित्त लगावे। अन्य लौकिक आदि चिंताएं त्याग दे और उत्तर की ओर मुख करके वक्ता पूर्व की ओर मुख करके श्रोतागण बैठे। वक्ता के सामने श्रोताओं के मुख होने चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार ना करे। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दृढ़ हो अथवा दुर्लभ हो, पुरागण पुण्यात्माओं में सदा वंदनीय है। जन्म से गुण से तो कई गुरु होते हैं किंतु उसके मध्य में गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुरागण से बढ़कर और गुरु कौन है जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए पुरुषों को मुक्ति दिला था। पुराणिक को शुद्ध चतुर शांत मतवत साधु एवं दयालु होना चाहिए। जिस ऐसा चतुर ही इस कथा को कहे। सूर्योदय से लेकर 3.5 पैर तक बुद्धिमानी शिव पुराण की कथा बाचे। दुर्जन एवं चोरों के स्थान पर धूर्तों के देश में एवं घर में इस कथा को न बाचे। कथा कीर्तन करने वाले मलमूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी परंत कथा विराम करे। वक्ता को कथा आरंभ से पहले दिन हजामत करा लेना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए संशय छेदन करता जनता को समझने में चतुर पंडित वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो इसलिए प्रथम नित्य ही गणेश पूजन करें। फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक की भी पूजा करे। श्रोता चित हो परम प्रसन्न होकर शिव पुराण की आदर पूर्वक कथा सुने। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त काम क्रोधादि 6 विकारों से युक्त व्यभिचारी पाखंडी वक्ता एवं श्रोता पुण्य भागी होते हैं। संसारिक चिंता धन ग्रह पुत्रादि की चिंता त्याग कर शुद्ध बुद्धि होकर कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल प्राप्त पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधम भक्ति से रहित इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता, जन्म से दुख पाते। जो पुराण की पूजा यथा भक्ति बेटों के द्वारा इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्र पवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अंतर तक चले जाते हैं भोगातन में उनकी धराती संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो 5 बातें इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वे नरक यात्राएं भोग कर खाक होते हैं। और जो विरादी आसन कुर्सी पर चढ़कर कथा को सुनते हैं वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे सब नरक भोग कर जुन वृक्ष होते हैं। जो निरोग होकर भी लेट कर कथा सुनते हैं नरकों में अनंतर अजगर आदि होते हैं। जो वक्ता के बारंबार आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का जितना पाप लगता है। पाक बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल दूषक होते हैं। जो वक्ता की एवं इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोगकर 100 जन्म कुत्ते होते हैं।
कथा होते समय जो बुरे विचार निकालते हैं वे घोर नरक भोकर गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोकर वन सूकर होते हैं। जो खल कीर्तन कथा के समय विघ्न डालते हैं वे करोड़ वर्ष नरक भोकर ग्राम सूकर होते हैं। यही विचार कर श्रोता एवं वक्ता दोनों को भक्तिवान प्रसन्न बुद्धिवान होकर कथा करनी एवं सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करे, नित्य कर्तव्य संक्षेप में करे, प्रायचित भी करे, नवग्रह पूजन, सर्वेतो भद्रदेव पूजन तथा पुस्तक पूजन करे। पुस्तक पूजन के अनंतर भक्ति से हाथ जोड़कर विनीत होकर पुस्तक का शिव रूप समझ स्तुति करे। है शिव पुराण देव आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए स्वीकृत हो, अंतः मुझ पर संतुष्ट होवे। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है, विघ्न न पड़े। शंकर मैं आपका दास हूँ, भवसागर में निमग्न हूँ, कर्म रूप ग्राहों से पकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात जानकर दीन होकर स्तुति करे। तब निर्मता से व्यास जी की पूजा करे। शिव पूजा की विधि से पुष्प वस्त्र भूषण धूप दीप आदि से वक्ता को भी पूजा करे। उसके आगे शुद्ध चित्त हो पुराण समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करे। वक्ता को प्रार्थना करे कि आप शिव शास्त्र विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास रूप हो, इस कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करो। शिव पंचाक्षर मंत्र के जप के लिए 5 ब्राह्मण का वर्णन करो, वे शिव पंचाक्षर मंत्र को भी जपते रहे। यह मैंने कथा के श्रवण का सिद्धांत वक्ता श्रोता भक्तों का लक्षण सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? बोल शंकर भगवान की जय। अब ये जो कथा पढ़ है, कथा का नियम चालू, तो उसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये आएगा कि इसमें खाने से जो भारी खाना खाओ, निंद्रा जा है, नींद आओ तो बिगड़ पड़ा है, तो इसमें बताया रखा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय श्रवण वर्ती के नियम। सोनक जी बोले, है सुजी आपने यह परम पवित्र अद्भुत कथा तो सुना दी, अब कृपा करके लोक हित के लिए शिव पुराण के श्रवण के वर्तियों का नियम सुनाइए। सुजी बोले, सोनक उन पुरुषों को नियम सुनो जिससे कि उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण के लिए कोई अधिकार नहीं, अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथावर्ती को ब्रह्मचर्य भूमि शयन पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा समाप्ति पर करे। पुराण समाप्ति तक यथाशक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करे। शुद्ध होकर शिव पुराण भक्ति से सुने। दर्दपान दुग्ध पात फलाहार अथवा एक समय भोजन करके शुभ को कथा श्रवण करे, अथवा एक बार खीर भोजन करे, जिससे सुखपूर्वक कथा में विघ्न न पड़ने का भय रहता है। गरिष्ठ भारी दालें, जल अन्न, निष्पाप सो रामराज सवी के बीज, मसूर की दाल, बासी इन्हें कथावर्ती न खाए। पलांडू, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तु एवं असीम संजक चीज़ों को कथावर्ती छोड़ दे। बैंगन, कलिंद, पिचंड, मूली, पेठा, नाली का साग, भुना मूल इन्हें कथावर्ती न खावे। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पवित्रता एवं साधुजनों की निंदा आदि करना छोड़ दे। ब्राह्मणों की चुगली करना, चुगली तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ, किसी की भी निंदा करनी छोड़ दे। रस सवलाना देखे, पतितों से बात न करे। ब्राह्मण देशी वेदों के न मानने वाले के साथ कथावर्ती न बोले। जो नास्तिक है, जो कथा नहीं मानते, भाई किसी ने उनसे बात न करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सुदापान, विनय, मन की उदारता आदि गुण कथावर्ती में होने चाहिए। निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, स्त्री, रोगी, पापी, निर्भोगिनी, संतान, पुरुष अथवा इस कथा का श्रवण करे। 7 प्रकार की एकाकी बांधाएं, दुष्ट स्त्रियां जिनका गर्भस्त्राव हो जाता है और जाता हो, वह उत्तम कथा को श्रवण करे। गर्भस्त्राव का मतलब जो बार बार बाल खराब हो गया, वो इस कथा को सुने। है मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के दिन
कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु की भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत की विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करे। इस उद्यापन की विधि फल चाखने वाले धनी पुरुषों को 14 के दिन करनी चाहिए। पड़वासी एक दिन पहला 14 के दिन करनी चाहिए। निष्किंचक गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वे शंभु के भक्त निष्काम हैं, स्वर्ण से ही पवित्र हो गए हैं। इस प्रकार पारायण के योगों सब में समाप्ति होने पर श्रोताओं से भक्ति से यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करे। इसके अनंतर वक्ता भी विधि पूर्वक पूजन करे। पुस्तक आसानन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दे। जो पुराण के लिए नया वस्त्र अथवा रेशमी डोरा देते हैं वे युग युग में ज्ञानी एवं भोग संपन्न होते हैं। बाँचने वाले को बहुमूल्य वस्तुएं अनेकों प्रकार वस्त्राभूषण दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल अर्जुन रेशमी वस्त्र चौकी पट्टा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुंचकर मन चाहे भोगों को भोगकर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करेंगे करके फिर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक का वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करे। आए हुए ब्राह्मणों का अन्न धन आदि से सत्कार कर फिर गायन बाजे नृत्य आदि में मान उत्सव मनावे। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करे। श्रोता आदि ग्रस्त हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा होम करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक से अथवा तन्मयता से गायत्री मंत्र से अथवा इस पुराण में के तत्व से होम करे अथवा मूल मंत्र से शिव का पंचाक्षर मंत्र से होम करे। निंदादिक दोषों की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे सब सफल है, इससे में संशय नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु अथवा खीर से भोजन करा और दक्षिणा दे। शक्ति होने पर 3 फल जितने सोने का सुंदर सिंह बनवाकर संतुष्टि के लिए दान कर देवे। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से बहुबंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। सोनक जी, यह मैंने शिव पुराण का मातम सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। शिव पुराण तो पुराणों का तिलक है। जो जन्मधारी इस संसार में सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करती है वे भवसागर से तर जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।